हेलो फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अपना अच्छे से स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे और नीट यूजी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, नीट यूजी का शेड्यूल फिक्स हो गया है। अभी एग्ज़ाम जो फिक्स किया गया है 26 जुलाई 2020 को फिक्स किया गया है। आप लोगों के लिए जो समय मिला है, इस समय को आपने अच्छे से यूज़ करना है ताकि आप अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। अच्छे कॉलेज से मेरा मतलब है कि जहाँ आपको अच्छा फैकल्टी, अच्छा स्टाफ, अच्छा एकेडमिक्स और जहाँ फ़ीस भी आपकी मिनिमम हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको गवर्नमेंट कॉलेज या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा। इसलिए आज का जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो यही चूज़ किया है, मिनिमम मार्क्स टू गेट एडमिशन इन गवर्नमेंट कॉलेज अक्रॉस इंडिया। साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और भी बता देता हूँ कि जिन लोगों के 12th के एग्ज़ाम या 10th के एग्ज़ाम नहीं हो पाए थे, उनके लिए सीबीएसई ने शेड्यूल रिलीज़ कर दिया है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। और दूसरा साथ साथ एक चीज़ और भी बता देता हूँ, आप हमारी वेबसाइट पर जाकर जो भी इंफॉर्मेशन है नीट यूजी से रिलेटेड, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का नाम है www.getmbbsadmission.com। तो आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक, इसमें हमने जो चूज़ किया है, हम सारे स्टेट्स को कवर करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम आसाम। मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आसाम में आपको एडमिशन लेना है गवर्नमेंट कॉलेज में, तो वहाँ के लिए जो मिनिमम स्कोर है वो रहेगा 548। इसी तरीके से तेजपुर मेडिकल कॉलेज में जो मिनिमम स्कोर रहेगा दैट विल बी अराउंड 540। मैं आपको साथ साथ ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो हमने एक्सपेक्टेड स्कोर बनाया है, ये पिछले 2-3 सालों का रिजल्ट को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, कितने नंबर ऑफ़ सीट्स हैं, कितने नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स थे, किस तरीके का पैटर्न रहा, और आने वाले टाइम में जो भी, क्योंकि पिछले साल के मुकाबले काफ़ी सारी सीटें भी बढ़ी हैं, काफ़ी सारे एप्लीकेंट्स भी बढ़े हैं, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने कैलकुलेट किया है। ऐसा नहीं है कि जो हमने लिखा है ये बिल्कुल एक्यूरेट ही है, दिस इज़ एन आइडिया। इस आइडिया से आप अपने दिमाग में एक टारगेट सेट कर सकते हैं कि अगर मेरे को पर्टिकुलर स्टेट में एडमिशन लेना है तो मेरे को कितना स्कोर कम से कम लेके आना पड़ेगा। आप सब जानते ही हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप ऑल इंडिया कोटे से किसी भी स्टेट में जाकर एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 15% सीटें ही कवर होती हैं। इसके अलावा हर स्टेट की 85% सीट होती है जो स्टेट काउंसलिंग बॉडी करवाती है। आपको हर स्टेट की अलग अलग वेबसाइट ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ एक पेज में ही आपको सारे स्टेट्स की वेबसाइट्स मिल जाएंगी। अब हम दूसरे स्टेट पे आते हैं। दूसरे स्टेट की बात करें तो ये है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एडमिशन के लिए जो विशाखापट्टनम का कॉलेज है, उसके लिए आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 560। गवर्नमेंट कॉलेज अनंतपुर की बात करें तो स्कोर शुड बी अराउंड 540। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में जो पटना मेडिकल कॉलेज है, उसके लिए आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी 580। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरनगर की बात करें तो दैट शुड बी 542। नेक्स्ट कॉलेज इज अंडमान निकोबार। मैं बीच में एक चीज़ और भी बता देता हूँ, सबसे ज़्यादा जो टफ टफ कंपटीशन रहता है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, वो रहता है दिल्ली के लिए, राजस्थान के लिए, हरियाणा के लिए और बिहार के लिए। तो जो बच्चे इन स्टेट से हैं, उनको अपने स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज लेने के लिए काफ़ी टफ कंपटीशन को फेस करना पड़ेगा। तो उनको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अगर अपने स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं तो। एक चीज़ वैसे तो आप सब लोग जानते भी होंगे, फिर भी मैं क्लियर कर देता हूँ। दूसरे स्टेट के गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए सिर्फ आप 15% सीट जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू होती है उसी में ही एलिजिबल हैं। बाकी दूसरे स्टेट जो ओपन स्टेट है वहाँ प्राइवेट सीट में तो जाके एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप सिर्फ और सिर्फ अपने स्टेट में ही एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो भी रिजर्वेशन के कैंडिडेट हैं, चाहे वो एससी कैटेगरी हैं, बीसी कैटेगरी हैं या किसी और दूसरी कैटेगरी के, एसटी कैटेगरी के हैं, जो उनका जो क्राइटेरिया होता है, उनका जो सर्टिफिकेट होता है दैट इज़ वैलिड इन देयर स्टेट ओनली, नॉट इन अदर स्टेट्स। चलिए हम बात कर लेते हैं अगले स्टेट की। अगला जो स्टेट है दैट इज़ अंडमान। अंडमान का जो अंडमान निकोबार आइलैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए आपको जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 540।
अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ में जो आपका जो स्कोर होना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज रायपुर, यहाँ के लिए जो आपका स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 550। गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर की बात करें, द स्कोर शुड बी अराउंड 540। चंडीगढ़ की बात करें तो चंडीगढ़ में कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा इसलिए रहता है कि चंडीगढ़ में एकमात्र ही मेडिकल कॉलेज है और चंडीगढ़ में एप्लीकेंट्स भी ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ के लिए जो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी मिनिमम 635। नेक्स्ट स्टेट आता है दिल्ली। मैंने आपको बताया कि दिल्ली में कंपटीशन सबसे ज़्यादा रहता है। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया कोटा में सबसे पहले चूज़ किया जाने वाला कॉलेज है। यहाँ के एडमिशन के लिए अगर आप सपना ले रहे हैं तो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 660। इसके अलावा वर्धमान में महावीर मेडिकल कॉलेज, यहाँ के लिए जो आपका जो टारगेट रहता है, जो एक्सपेक्टेड स्कोर रहेगा दैट शुड बी अराउंड 650। नेक्स्ट कॉलेज है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली, यहाँ के लिए जो आपका स्कोर रहेगा दैट शुड बी 645। लेडी हार्डिंगे मेडिकल कॉलेज दैट इज़ ओनली फॉर गर्ल्स, स्कोर शुड बी अराउंड 633। अगर हम गुजरात की बात करें, बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद, वन ऑफ द टॉप मेडिकल कॉलेज ऑफ गुजरात, स्कोर शुड बी अराउंड 620। इसके अलावा एमपी शाह मेडिकल कॉलेज जामनगर की बात करें तो स्कोर शुड बी 560। गोवा मेडिकल कॉलेज एकमात्र मेडिकल कॉलेज है गोवा का, उसके लिए जो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 552। हिमाचल प्रदेश की बात करें, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज जो काफ़ी पुराना कॉलेज है, वहाँ के लिए जो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 580। इसके अलावा पंडित जवाहरलाल नेहरू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चंबा की बात करें तो वहाँ के लिए जो स्कोर आपका होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 550। अब आ जाते हैं हम हरियाणा स्टेट पे। हरियाणा की बात करें तो जो सबसे पुराना कॉलेज है 1962 का पंडित भगवत दयाल मेडिकल कॉलेज रोहतक में, इसके लिए जो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 606। दूसरा जो कॉलेज है जो मेवात में हरियाणा में सिचुएटेड है, उसके लिए जो आपका स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 560। इसके अलावा जो लड़कियों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज सोनीपत में है, उसके लिए जो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 564। झारखंड की बात करें तो झारखंड में राजेंद्र इंस्टीट्यूट के लिए जो आपका रांची में जो सिचुएटेड है, उसके लिए जो आपका ऑलमोस्ट स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी 560। एमजीएम मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर की बात करें तो वहाँ के लिए आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 550। हालांकि कर्नाटक में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज हैं, लेकिन हमने यहाँ सिर्फ दो कॉलेजों को लिया, एक टॉप कॉलेज और एक जो दूसरा कॉलेज जिसमें मिनिमम स्कोर पे एडमिशन हुआ था। टॉप कॉलेज की बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, वहाँ के लिए जो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 610। गड़क इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की बात करें तो स्कोर शुड बी अराउंड 545। केरला में भी ऑल काफ़ी सारे मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, वहाँ के लिए जो टॉप कॉलेज में एडमिशन के लिए आपको जो स्कोर होना चाहिए दैट इज़ इन कैलिकट, स्कोर शुड बी 623। अगर हम पलक्कड़ की बात करें तो वहाँ जो स्कोर हो कम से कम आपको होना चाहिए 561। आपने टारगेट क्या रखना है, जो भी हमने मिनिमम स्कोर बनाया है आपने टारगेट क्या रहा है उससे ज़्यादा ही रखना है, ताकि आपको उससे अच्छा कॉलेज आपको मिल सके। नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में, एमजीएम मेडिकल कॉलेज इंदौर, उसके लिए जो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 590। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज, यहाँ के लिए जो आपका जो स्कोर होना चाहिए सागर में जो सिचुएटेड है दैट शुड बी मिनिमम ऑफ 550। मणिपुर के अगर डेंटल कॉलेज की बात करें तो डेंटल कॉलेज में जो लोग इंटरेस्टेड हैं, अगर वहाँ आपने एडमिशन लेना है और जो मणिपुर से बिलोंग करते हैं उनके लिए जो स्कोर रहेगा दैट शुड बी अराउंड 515। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेघालय की। मेघालय में जो कॉलेज है दैट इज़ नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस शिलोंग, इसके लिए जो कम से कम आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी 543। महाराष्ट्र की बात करते हैं, सबसे जो फेमस कॉलेज है महाराष्ट्र का दैट इज़ सेठ जीएस मेडिकल कॉलेज मुंबई, इसके लिए जो आपका जो स्कोर होना चाहिए मिनिमम ऑफ 635। इसके अलावा अगर गवर्नमेंट कॉलेज में लातूर की बात करें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज लातूर, तो वहाँ का जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 545। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो सबसे फेमस कॉलेज है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर, इसके लिए जो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 620। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राजस्थान के जो कैंडिडेट्स होते हैं इवन जो दिल्ली के कॉलेज से भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं एसएमएस को, इसलिए यहाँ कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। इसके अलावा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भीलवाड़ा,
ये क्योंकि नया कॉलेज है तो यहाँ जो आपका जो मिनिमम स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 555। पंजाब स्टेट की बात करें तो पंजाब में गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज पटियाला, उसके लिए जो आपका स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 575 टू 580। गुरु गोविंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट की बात करें तो वहाँ के लिए जो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 560। नेक्स्ट स्टेट इज तमिलनाडु। वन ऑफ द फेमस कॉलेज ऑफ तमिलनाडु दैट इज मद्रास मेडिकल कॉलेज चेन्नई, द स्कोर शुड बी अराउंड 600। इसके अलावा जो दूसरा जो मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट वेलोर मेडिकल कॉलेज वेलोर, उसके लिए जो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी 555। इसके अलावा एक और भी कॉलेज है हालांकि अपना तमिलनाडु में CMC वेलोर, उसके लिए भी ऑलरेडी एप्लीकेशन निकल चुके हैं। हो सकता है कि दोबारा भी उसके लिए पोर्टल ओपन हो तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, वहाँ भी फीस नॉमिनल रहती है और वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हैं। इस लिस्ट में हालांकि हमने जो कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूट है उनको इंक्लूड नहीं किया है, जैसे BHU, उसमें भी फ़ीस बहुत नॉमिनल रहती है दैट इज़ अराउंड 15,000 पर एनम। इसके अलावा EMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसमें जो कॉलेज है जवाहरलाल नेहरू के नाम से, उसमें जो फ़ीस रहती है अराउंड 45,000 पर एनम। इसके अलावा एम्स में भी आपको बताइए, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एम तो बहुत ही ज़्यादा रेपुटेड है तो वहाँ कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रहती है, उसका वो हम किसी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की बात करें SBC मेडिकल कॉलेज कटक, यहाँ के लिए जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 600। इसके अलावा जो दूसरा मेडिकल कॉलेज है जहाँ मिनिमम स्कोर आपको रिक्वायर्ड रहेगा 540 एंड द नेम ऑफ द कॉलेज इज शहीद लक्ष्मण नायक मेडिकल कॉलेज कोरापुट। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दून देहरादून में सिचुएटेड है, इसके लिए जो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 550। नेक्स्ट कॉलेज इज वीर चंद्रा सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गढ़वाल, मिनिमम स्कोर शुड बी 546। उत्तर प्रदेश की बात करें तो वन ऑफ द फेमस कॉलेज ऑफ उत्तर प्रदेश इज किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ, इसके लिए जो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 615। इसके अलावा जो है आपका UP रूरल मेडिकल कॉलेज, यहाँ के लिए जो आपका जो स्कोर होना चाहिए दैट शुड बी अराउंड 550। तो आखिर में मैं आपको यही कहूँगा कि आपको जो टाइम मिला है अभी उसको आपने यूटिलाइज़ करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। जो लोग पहले से इस फील्ड में, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं और इस टाइम को यूटिलाइज़ करके आपने इस तरीके से टारगेट अपना फिक्स करना है, इस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करना है ताकि आप इजीली गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकें। अगर आपको कोई डाउट या कोई इंक्वायरी आपकी रहती है तो स्क्रीन पे नंबर भी दिया गया है, आप उस पर भी कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं।